हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। जेई मीन्स 2021 का जो जुलाई अटेम्प्ट है, आज पेपर लगभग समाप्त हो गया और आज हम लोग 27 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही अगस्त अटेम्प्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। 7 जुलाई का जो शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसका ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन जो मेमोरी रिटेंशन हुआ है, 20% क्वेश्चंस अभी पता नहीं चल पाया है। तो ये जो एनालिसिस है ये ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस का एनालिसिस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो बच्चों, मैथमेटिक्स का पेपर अगेन लेंदी, कॉन्सेप्चुअल और कैलकुलेटिव था। जैसा कि 27 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें भी मैथ्स का क्वेश्चन कैलकुलेटिव था और लेंदी था। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन जो है एक तरह से ऑन पार 27 जुलाई शिफ्ट 1, यानी दोनों पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। और इसमें कैलकुलस के जो एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस थे माय डियर फ्रेंड, उसमें ग्राफिकल एनालिसिस जरूरी था। यानी अगर आपको ग्राफ वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह से रूट्स वगैरह फाइंड करते हैं, एफ x इक्वल टू 0, तो ये कैलकुलस एओडी के क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था उसमें कैलकुलेशन भी था। और आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बार बार लेंदी क्वेश्चन आ रहा है, जो पिछला 2-3 शिफ्ट में भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन लेंदी था। एक e पावर 4x माइनस e पावर 3x माइनस e पावर 2x वाला एक क्वेश्चन था, इक्वल टू 0 नंबर ऑफ रूट्स पूछा जा रहा था। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 जनवरी अटेम्प्ट का ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो मैथ्स का पेपर था वो ऑन द लेंदियर साइड, कॉन्सेप्चुअल भी था और जो इजी क्वेश्चंस थे वो बहुत कम थे। तो स्टूडेंट्स को इस पेपर में संघर्ष काफी करना पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगा इस पेपर का। तो अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें डियर फ्रेंड, फिजिक्स भी सरप्राइजिंगली लेंदी था, टफ था, कैलकुलेशंस भी था और डायग्राम और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस फिजिक्स में काफी ज्यादा था। मैंने आपको 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में भी यही बात बताया कि जब ग्राफ और डायग्राम आ जाता है क्वेश्चन में तो स्टूडेंट्स को डर लगने लगता है और वो डर एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसमें पेपर को और टफ बना देता है। तो फिजिक्स का पेपर भी एज यूजुअल ऑन द टफर साइड। और सबसे खास बात है कि कुछ क्वेश्चंस मैकेनिक्स में उसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन था। तो जिसका भी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले पोर्शन पे कमांड है या जिन्होंने प्रैक्टिस करके रखा है उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन ओवरऑल फिजिक्स का पेपर भी ऑन द टफर साइड। यानी 27 जुलाई शिफ्ट 1 के रेस्पेक्ट में फिजिक्स और मैथ्स दोनों बैलेंस्ड है। यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो 27 जुलाई का पेपर था उसमें भी फिजिक्स और मैथ्स टफर साइड, इसमें भी टफर साइड। अब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स दोनों शिफ्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों पेपर कंपेरेबल है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। केमिस्ट्री भी थोड़ा सा मुझे टफ लगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से टफ थे। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बॉन्ड एंगल पूछा है उसमें आपका इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड फॉर्म में, तो वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में थियोरेटिकल और मैच दी फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन थे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। फिजिकल के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस थे वो भी थोड़ा सा अच्छे थे। तो ओवरऑल केमिस्ट्री भी थोड़ा सा मतलब मॉडरेट है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है केमिस्ट्री इस पेपर में। तो यानी ये शिफ्ट में हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स भी ऑन द टफर साइड, मैथ्स भी टफर साइड और केमिस्ट्री भी थोड़ा सा स्लाइटली टफर साइड। तो ओवरऑल पेपर जो है ऑन द टफर साइड है। तो यानी डेफिनेटली कट ऑफ जो है कम जाएगा। तो जो अगस्त अटेम्प्ट होने वाला है जेई मेंस का, उसके लिए माय डियर फ्रेंड आपके पास में फरवरी अटेम्प्ट, मार्च अटेम्प्ट और जुलाई अटेम्प्ट के PYQs अवेलेबल है। और करीब करीब अगर देखा जाए तो आपका फरवरी अटेम्प्ट में आपका 6 शिफ्ट यानी 180 क्वेश्चंस, मार्च में भी 180 क्वेश्चंस और इसमें 7 शिफ्ट हुए हैं यानी 210 क्वेश्चंस। यानी आपके पास में 60 + 210 570 क्वेश्चंस आपके पास में अवेलेबल है। 570 क्वेश्चन जो है आपको PYQs अवेलेबल है इन तीनों शिफ्ट्स के। तो सबसे पहले इनको फोकस करिए, इनको टारगेट करिए, इनको अच्छे से कंप्लीट करिए और फॉर्मूला को रिवीजन करिए। और जो आपका स्ट्रेंथ वाले पोर्शंस है यानी जिसमें आपको कमांड है उनको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। और मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स में तो वहां पर में आप धोखा खा जाएंगे और आपका जो ओवरऑल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो अगस्त अटेम्प्ट के लिए जो स्ट्रेटेजी है, PYQs को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए और साथ ही आप जो है मैथ्स में प्रैक्टिस ज्यादा करिए और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए। तो डेफिनेटली अगस्त अटेम्प्ट में आपका स्कोर जो है जुलाई अटेम्प्ट के रेस्पेक्ट में और बेहतर हो सकता है। तो चलिए बच्चों, ये सेशन को एंड करते हैं। आगे भी फिर इस तरह के हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे, अगस्त अटेम्प्ट के लिए स्ट्रेटजी, जेई एडवांस के लिए स्ट्रेटजी और PYQs का टॉपिक वाइज हम लोगों ने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।